गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में बच्चों हमने क्या देखा था, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स किए थे। अप्रॉक्सीमेट 27 क्वेश्चंस, 27 एग्जांपल्स हमने देखे थे बेस्ड ऑन वेरियस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली देखेंगे, उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। अभी आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इन जनरल। जब कूलम्ब्स लॉ, अगर आप दो चार्जेस को किसी डिफरेंट सिस्टम में ले जाते हैं, मींस आप वाटर पे ले गए, मींस आप अल्कोहल मीडियम, आप अदर मीडियम पे ले गए, तो देन फोर्सेस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो हम डील करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक आपने कूलम्ब्स लॉ देखा था, कभी कभी 3D प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 3D प्रॉब्लम में इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस आपके लिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर उस समय काफ़ी इजी पड़ती है। तो हम कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर आफ्टर दैट देखेंगे। आफ्टर दैट कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स की कैसे इजी हो जाती है हमारी 3D प्रॉब्लम्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। आइए बच्चों समझिएगा। लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। मान लेते हैं इसका नाम Q1, इसका नाम Q2। ये दोनों के दोनों अभी आपके किस में हैं, वैक्यूम में। जो अभी तक आपने स्टडी करी थी वो सारी की सारी वैक्यूम में, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और देखिए, वैसे तो ये जो अभी तक आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपने स्टडी करी थी, लेकिन एयर भी आप जनरल कंसिडर कर लेते हैं, वैक्यूम और एयर। देखिए यहाँ पे फोर्स कितना निकल के आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इस केस में जब वैक्यूम और एयर की बात थी तो क्या निकल के आया था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मीन्स इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। कांस्टेंट जो के था उसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। इतनी बात समझ में आ रही है। जहाँ पे के क्या है, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए आप समझिएगा। अब यही सिस्टम को, सिस्टम जब मैं बोलूँ यानी कंप्लीट Q1 Q2 को मिला के जो सिस्टम बन रहा है, अब ये पूरे सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं, किसी मीडियम में ले जा रहे हैं। लेट अस सपोज वाटर। वाटर में जैसे ही आप लाएंगे तो अब क्या होगा, दिस इज योर Q1 एंड अगेन दिस इज योर Q2। अब क्या है, क्योंकि ये मीडियम वाटर में है, तो वाटर में है तो आइए समझिएगा। तो वाटर की अगर आप स्टडी करें, केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं वाटर H2O मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। या यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज योर H पॉजिटिव OH। इट इज़ क्लियर। H में पॉजिटिव, O में दो नेगेटिव, दो माइनस साइन मैंने दिखाए हैं। तो H पॉजिटिव आयन, O नेगेटिव आयन। आइए समझते हैं। जैसे ही आपने इस चार्ज Q1 की हम स्टडी कर रहे हैं, Q1 चार्ज आपने मीडियम वाटर में डाला तो क्या होगा, Q1 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, Q1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयंस मींस O नेगेटिव वाला आयन क्या करेगा, इसको घेरने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, चारों ओर एक सर्किल बना लेगा। माइनस चार्ज, माइनस से वाटर मॉलिक्यूल क्या करने की कोशिश करेगा, इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। अब एज्यूम कीजिएगा थोड़ा सा। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे Q1 चार्ज थोड़ा देर के लिए होता ही नहीं, Q1 चार्ज एब्सेंट है, Q1 है ही नहीं, तो इतनी बात समझ में आती है आपको, ये थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो एक ही चार्ज है, तो ये जितने के जितने माइनस चार्जेस हैं मीन्स O नेगेटिव वाले, चारों ओर इसको घेर देंगे। और इतना बात आप समझते हैं ये सिमेट्रिकल होगा। और इतनी बात आप समझते हैं जब ये नेगेटिव सिमेट्रिकल है तो नेगेटिव चार्ज माइनस ये पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। यानी अगर आप डायरेक्शन दिखाएंगे, किसका डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा
ऐसे, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ऐसे, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ऐसे, एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ऐसे, एंड सो ऑन। ये सिमेट्रिकल बन नहीं पाया, लेकिन आप समझ सकते हैं दिस इज सिमेट्रिकल फिगर। तो ये घूम फिर के आप इतनी बात समझ सकते हैं। तो जो ये नेगेटिव आयंस की डेंसिटी होगी वो चारों तरफ इक्वल होगी, चारों तरफ इक्वल होगी, तो नेट रिजल्टेंट अगर हम इसका निकालें तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 कितना आएगा, 0, जब ये आपका पिक्चर में नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक बना देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या आइए सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखिए सिमेट्रिकली इसने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है नेगेटिव आयंस ने इस पॉजिटिव चार्ज को। बात समझ में आ रही है। अब ये बात समझिए, अब इतनी सी बात समझिए, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे था। अब अभी तो ये Q2 हमने माना था नहीं है। अब जैसे ये Q2 भी यहाँ पे पिक्चर में आ गया, Q2 भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी इस साइड ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी इस साइड ज़्यादा होने जा रही है। क्यों होने जा रही है, ये पॉजिटिव चार्ज Q2 इस नेगेटिव को अपनी ओर भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो जितने टोटल नेगेटिव थे कुछ नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ नेगेटिव आयंस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो यहाँ ज़्यादा, इधर कम, तो नेट इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ इधर को फोर्स निकल के आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो पहले मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नोट, रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन Q1 इन एब्सेंस ऑफ Q2 इज 0, सिमेट्रिकल होगा। नेट फोर्स ऑन Q1 इन एब्सेंस ऑफ Q2 क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q1 इन एब्सेंस ऑफ Q2 इज 0। क्यों होगा पता है आपको? तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी है। तो अब जब Q2 प्रेजेंट है तो नेगेटिव आयंस इधर ज़्यादा होंगे, तो इधर को एक F इंड्यूस लग रहा होगा। थर्ड पिक्चर हम दिखाने जा रहे हैं, बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, आइए देखिएगा। अब क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो यहाँ पे, आइए देखिए। तो यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। क्योंकि यहाँ को नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं तो नेट इसके कारण, एक नेगेटिव आयंस के कारण एक फोर्स नेट रिजल्टेंट इधर को आएगा। इसी तरफ क्यों दिखा रहा हूँ आपको पता है, कुछ नेगेटिव आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। ये लिखा था सिमेट्रिकल है, ब्रैकेट में लिख भी लीजिए क्यों कैंसिल हो रहे हैं, सिमेट्रिकल। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए नेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, एरो किधर जाएगा, इधर, इसलिए मैंने एरो। तो ये क्या है, एफ इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस हुआ है। क्यों हुआ है, जैसे ही हम इसको इन चार्जेस, इस सिस्टम को एक दूसरे मीडियम, लेट अस सपोज वाटर पे, जैसे ही हमने डाला तो ये एक नया फोर्स इंड्यूस हो चुका है। आपको पता है Q2 पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सन लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये क्या है, F फोर्स ऑन 1 किसके कारण, 2 के कारण। इतनी बात समझ में आ रही है। F इंड्यूस्ड डेफिनेटली लार्जर होगा तो थोड़ा सा बड़ा वेक्टर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। दिस इज F1 ऑन 2, इज इट ओके? चलिए अब यहाँ पे अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बनते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, जैसे ही मीडियम में हम लाए क्या हो चुका है।
तो कहने का मतलब है नेट फोर्स अब क्या हो चुका है, Q1 पे कम हो चुका है। पहले क्या लगता था Q2 के कारण केवल F12 लगता था, अब जैसे ही वाटर मीडियम में आया तो F इंड्यूस्ड इधर को लग रहा है, नेट इधर, इसमें से कुछ हिस्सा इधर को लग रहा है, तो ये नेट किधर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो नेट चार्ज जैसे ही किसी सिस्टम को मीडियम में डालोगे तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन वन फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1 में नेट फोर्स आपको पता है क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है F12 माइनस F इंड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज के कारण। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ वट चार्ज। तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पांचवा कोई भी चार्ज आए उससे F12 और F21 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद है हमने कुछ एग्जांपल लिया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रीवियस क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है फोर्स ऑन वन तो कितना हो जाएगा, तो ये जो आप निकालना चाह रहे हैं फाइंड फोर्स जो निकालना चाह रहे हैं कितना होगा, F12 ही रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर से याद दिला देता हूँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कह रहा है, 2 के कारण 1 पे इतना ही रहेगा, कोई दूसरे चार्जेस कौन से आए थे, नेगेटिव, तो कोई दूसरे थर्ड चार्जेस के आने के कारण आपके F12 यानी इन दोनों के बीच में प्रीवियसली जितना लग रहा था उसके अमाउंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is independent of between two charges is independent of presence of third charge। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? जब हमने थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट, ये दो चार्ज थे, इसका नाम था Q1, इसका नाम था Q2। Q1 पे लग रहा था, क्या लग रहा था, डेफिनेटली रिपल्सन लगेगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली रिपल्सन लगेगा। F1 ऑन 2, इस पे लगेगा F2 ड्यू टू 1। अब इन दोनों पे जितना भी है F12 लेट अस सपोज 10 न्यूटन, F21 10 न्यूटन, एक्शन रिएक्शन पेयर अमाउंट इक्वल होगा। अब कोई थर्ड चार्ज Q3 आ जाए, लेट अस सपोज ये माइनस का Q3 आ गया, अब क्या है, इसके आने से क्या होगा, इसके आने से डेफिनेटली ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो नेट चार्ज ऑन Q1 चेंज हो रहा है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 यानी जो F21 और F12 था, जितना पहले का अमाउंट था वो अमाउंट अभी भी उतना ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, नेट फोर्स ऑन Q1 डेफिनेटली चेंज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कुछ एग्जांपल लिया था, इसको हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जांपल से समझाया था, प्रीवियस क्लास आप लोग देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देख लेते हैं हमने जो अभी ये स्टडी करी इसमें से कंक्लूजन क्या निकला। आइए कंक्लूजन समझते हैं। उससे पहले ये क्या हो जाएगा आपका F12, मतलब F12 पे फ़र्क नहीं पड़ता है किसका, अब क्या आ जाएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, आप समझ पा रहे हैं? चलिए रीज़न ये लिखा हुआ है। चलिए कंक्लूज़न देखने जा रहे हैं। कंक्लूज़न, आइए कंक्लूज़न क्या निकल के आया इस टॉपिक से। कंक्लूज़न नंबर 1 ये निकला क्या, नेट फोर्स ऑन द चार्जेस रिड्यूस्ड। नेट फोर्स इज रिड्यूस्ड। नेट फोर्स आपका रिड्यूस हो चुका है। नंबर 2 कितने अमाउंट से, एंड बाय हाउ मच अमाउंट it is reduced, by how much amount it is reduced, it depends on type of material। टाइप ऑफ मटेरियल, आइए समझते हैं। देखिए किस टाइप का मटेरियल आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका, देखिए नेट फोर्स क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था। क्यों हुआ था, एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड फैक्टर आपको माइनस करना पड़ रहा था, तो नेट फोर्स रिड्यूस हो गया था। कितने अमाउंट से रिड्यूस होगा, इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप ऑफ मटेरियल से आप डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल विथ जिस मटेरियल के पास ज़्यादा फ्री चार्ज होंगे उसमें ज़्यादा अमाउंट से रिड्यूस होगा। क्यों होगा, इट इज़ क्लियर। मटेरियल विथ मोर फ्री चार्जेस मटेरियल विथ मोर फ्री चार्जेस will reduce इज इट क्लियर। जितने ज़्यादा फ्री चार्ज होंगे उतना ज़्यादा उसको एफ इंड्यूस का अमाउंट बढ़ जाएगा, नेट उतना कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब कहने का मतलब है आपका कोई सिस्टम Q1 Q2 जो एयर या वैक्यूम में था, वो सिस्टम को आपने क्या किया, आपने जैसे ही दूसरे मीडियम लेट सपोज वाटर में डाला तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 सिमिलरली Q2 क्या हो रहा है, घट रहा है। कितने अमाउंट से घट रहा है वो डिपेंड करेगा मटेरियल में। इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए आपके कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। टू कंपनसेट दिस क्या एप्सिलॉन आर इज इंट्रोड्यूस्ड। अभी एप्सिलॉन आर क्या है, अब देखिए एप्सिलॉन आर क्या है, पहले देख लीजिए यहाँ पे F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, ये सब चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक टर्म एप्सिलॉन आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, जहाँ पे आपका एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन को एक और नाम से जाना जाता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ओवर होता है क्या, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। इज इट ओके। तो डिफरेंट मीडियम में आपका नेट फोर्स रिड्यूस हो जाता है, उसी को कंपनसेट करने के लिए आपने जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया, दैट्स ऑल। इज इट ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, अगर इस रूम में अगर अभी तो एयर प्रेजेंट है, अगर कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही हैं, आपकी आइस आप लोग इन्हें देख रहे हैं, प्लस आपके ईयर्स आप मेरी साउंड को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात है विजुअलाइजेशन, एक है दूसरा साउंड। बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताइए, अगर कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए इस रूम पे, तो बताइए क्या आप लोग मुझे सुन पाएंगे, देख पाएंगे, दोनों कर पाएंगे? ऑप्शन ए दोनों नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन बी सुन पाएंगे देख नहीं पाएंगे, ऑप्शन डी देख पाएंगे सुन नहीं पाएंगे। कमेंट में अपना आंसर जरूर भेजिएगा। जीरो के चलिए आंसर बता देता हूँ। देखिए, साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। जो साउंड वेव आ रही है, इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, दैट इज़ वाई। तो अगर यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो मीडियम रहेगा नहीं, तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, का आप केवल देख पाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी केवल लिपसिंग हो रही है। हाँ समझ में आ रही है, ओनली लिपसिंग। आप केवल देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। क्यों? साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। नोट करिए। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑलरेडी बता चुका हूँ कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, वेक्टर फॉर्म जब हम पढ़ते हैं तब हमें वेक्टर फॉर्मूला जो कूलम्ब्स लॉ का है वो हमें बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड देता है। तो 3D स्पेस में जब हमारी टफ प्रॉब्लम होती है, जब हम विजुअलाइज नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को, तो इन टिपिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम इस वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेते हैं। तो आइए समझते हैं। चलिए, आपके पास मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पे Q1, कोई चार्ज है यहाँ पे Q1, कोई दूसरा चार्ज है मान लीजिए यहाँ पे Q2, दिस इज द अनदर चार्ज Q2, एंड ये है मान लीजिए, देखिए अब मैं इसका डायरेक्शन इधर दिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन जैसे मैंने इधर दिखाया, डायरेक्शन दिखाया, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर, दैट इज़ द आर वेक्टर। इनके बीच में डिस्टेंस आर। आइए समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल्स टू क्या पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये केवल और केवल आप लोगों को क्या देता है? मैग्नीट्यूड। गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखिए, ये केवल मैग्नीट्यूड देता है, मतलब क्या हो गया? मॉड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? मॉड। इतनी बात समझ में आ रही है? ये केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है। इज इट ओके? चलिए, तो यहाँ पे अभी ये रिलेशन केवल आपका मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्शन भी दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Q1 Q2 बाई मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर। आप देख रहे थे, इसको आपको डायरेक्शन देनी है तो आप इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है 1 से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपने क्या किया? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये केवल मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दे रहा है, तो ये क्या है? गिव्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये रिलेशन आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
दे रहा है। अब आर वेक्टर क्या होता है, आप लोगों ने मैथ्स में मैम आपको पढ़ा रही है, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। आर वेक्टर होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। आर वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आप करते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सॉरी दिस इज यूनिट वेक्टर। तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर, देखिए हम आर ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मॉड ऑफ आर यही होता है आपका। वेयर आर क्या हो गया आपका, यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पे, तो क्या होगा, तो निकल के क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर जो आपका निकल के आ गया के Q1 Q2 बाई क्या निकल के आ गया, मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इनटू ये आर वेक्टर इनटू आर वेक्टर। इज इट ओके? तो इस प्रकार दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये रिलेशन जो आपका है यहाँ पे क्या दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपको दे रहा है। क्योंकि ये डायरेक्शन भी दे रहा है प्लस मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, तो आपको Q1 Q2 हमेशा विथ साइन पुट करना है, पुट Q1 Q2 विथ साइन के साथ पुट करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखिए दूसरी चीज़, अब ये आर वेक्टर इन जनरल, देखिए अभी हम न्यूमेरिकल डील करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डील करेंगे। अब ये आर वेक्टर का डायरेक्शन आपको कहाँ को देना है, आर वेक्टर का डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ देना है जिस पे आप फोर्स निकालने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नोट करके लिखवा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको न्यूमेरिकल्स में। क्यों? अभी तो आपको समझ में आ रहा है, जब ये हम 3D स्पेस में ले जाएंगे तो आप डायरेक्शन आप ऐसे भी तो दिखा सकते थे, डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा, मीन्स डिफरेंट आने जा रहा है। तो आपको कैसे दिखाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, नोट आर वेक्टर का डायरेक्शन जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है उसकी तरफ आप एरो दिखा दीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर टुवर्ड्स चार्ज on which we need to calculate force. We need to calculate force। जिस चार्ज पे आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं उसकी तरह आप डायरेक्शन कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाएगी। अभी आपको एग्जांपल जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये तो ठीक है, अगर आपको कभी पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 दे दी जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दे दी जाए, तब आप कैसे टैकल करेंगे इन दैट सिचुएशन। आइए लेट अस सपोज आपको ये दे दिया है, इसका नाम लेट अस सपोज हम मान लेते हैं दिस इज योर R1 वेक्टर। तो ये क्या है, सिमिलरली इसका भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सिमिलरली आपको ये भी एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। दिस इज योर R2 वेक्टर, जहाँ पे R1 R2 क्या हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। तो इन दैट केस अब आपको पता है, वेक्टर चैप्टर जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो इतना आपको पता होगा। तो R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। देयरफॉर R वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो इस प्रकार आपका रिलेशन क्या निकल के आने वाला है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 R वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय
ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो मतलब इसका मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपको पता है R वेक्टर मीन्स। इस प्रकार अब देखिए ये रिलेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पोजीशन वेक्टर दिए होंगे तो आप डायरेक्टली, आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, R2 माइनस R1। यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2 आपके क्या हैं, R1 R2 क्या हैं आपके पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता रहे हैं चार्जेस की, पोजीशन वेक्टर। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं हुआ, हमने क्या, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दे रहा है बस, तो आपने ये रिलेशन पुट किया तो ये आपका फॉर्मूला तैयार है। तो Q1 Q2 में आपको हमेशा ये याद रखना कि साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। एंड डायरेक्शन ये आपको हेल्प करेगा जब 3D रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी सारी आपकी आएंगी, उस समय ये नोट आपको काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। ये रिलेशन डायरेक्टली मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप ऐसे, अदरवाइज R वेक्टर की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। एग्जांपल 27 हम कर चुके थे, एग्जांपल नंबर 28। चलिए आपको दो चार्ज दिए हुए हैं, Q1 जो है कितना आपका 5 कूलम, दिस इज Q2 जो है आपका कितना -7 कूलम, नेगेटिव है, दो चार्ज दिए हुए हैं आपको। आप लोगों को इनकी पोजीशन भी दी है, दिस इज एट 2,4 एंड दिस इज एट आपका 5,8। तो क्या है, इतनी बात क्लियर है। आइए बोला जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन -7 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट कहाँ पे प्लेस्ड है, 5,8 ड्यू टू 5 कूलम चार्ज कहाँ पे है ये, एट 2,4। आइए वेरी सिंपल, चलिए वेक्टर फॉर्म से करते हैं इस प्रॉब्लम को। आइए क्या होता है, F इक्वस टू के, वेक्टर फॉर्म क्या होती थी के Q1 Q2 विथ साइन पुट करने हैं, आपको पता है R वेक्टर बाई R वेक्टर के मॉड का क्यूब, ये आपका रिलेशन था इन वेक्टर फॉर्म। इज इट ओके? बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आइए के इंटू Q1 5 कूलम, Q2 कितना है -7 कूलम, 5 कूलम -7 कूलम। R वेक्टर कैसे निकालते हैं, एरो यहाँ है, आपको पता है 5 - 2 3 i कैप, 8 - 4 + 4 j कैप। R वेक्टर आ गया, इस R वेक्टर का मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 की क्यूब यानी 125। बात समझ में आ रही है, 125। चेक कर लीजिए, 5 - 2 3, 8 - 4, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आ गया। चलिए कर लेते हैं, 5 7 जा, चलिए इसे 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो आपका आंसर क्या आ गया, -7k/25। माइनस अंदर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाइए, -3i कैप -4 j कैप। इतनी बात आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दे रहा है, हाँ ये रिलेशन मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या ये डायरेक्शन दे रहा है, हाँ -3i -4j
ये डायरेक्शन है या नहीं। अगर आप यहाँ माइनस साइन नहीं करते तो आपको क्या गलत डायरेक्शन मिलने जा रही थी। इज इट ओके। आर वेक्टर काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आर वेक्टर क्या है आपका 3i + 4j। कैसे आया आप लोग आप इतना तो समझ ही गए। चलिए नोट करके एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। नोट, use vector form for 3D mainly for 3D problems। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप लोगों को वेक्टर फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, या यूँ कहिए वेक्टर फॉर्म इज़ मेनली यूज फॉर 3D प्रॉब्लम्स। इज इट ओके। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वेक्टर फॉर्म देख रहे थे, वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक 3D प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के कितने कॉर्नर, डेफिनेटली 8 कॉर्नर। आपका रूम, तो 8 कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है क्यू 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 प्लेस किया है चार्ज। आपसे बोला जा रहा है जो चार्ज 1,1,1 पे है यानी 6th पोजीशन पे है, उस पे नेट फोर्स बताइए बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस। डेफिनेटली बाकी चार्जेस के कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो वही आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेट फोर्स। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट 1,1,1 ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन फिगर। देखिए 3D आपको बताया था आपको क्या यूज़ करना है, वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए फोर्स आपने निकालना है 1,1,1, दैट मीन 6th पोजीशन। देखिए रेड मार्कर से मैंने मार्क कर दिया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8। ये पोजीशन मार्क कर दी हैं। आपको निकालना है 6th पोजीशन पे फोर्स बिकॉज ऑफ 6th पोजीशन पे फोर्स बिकॉज ऑफ 1 के कारण लग रहा होगा। नंबर 1 ये कैलकुलेट करना है। नंबर 2 6th पोजीशन पे फोर्स बिकॉज ऑफ 2nd के कारण। नंबर 3 6th चार्ज पे बिकॉज ऑफ 3rd चार्ज, ये निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है 6 पे बिकॉज ऑफ 4। उसके बाद आपको निकालना है 6 पे बिकॉज ऑफ 5। उसके बाद आपको निकालना है 6 पे बिकॉज ऑफ 7। उसके बाद आपको निकालना है 6 पे बिकॉज ऑफ 8। तो ये सारे के सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। F फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, आपको पता है क्या होता है कि Q1 Q2 R वेक्टर 6 और 1, ये है 1 मीन्स ओरिजिन 0 0 0, 6 और 1 R वेक्टर क्या होगा 1 - 0 I कैप, 1 - 0 1 1 J कैप 1 K कैप। तो वेक्टर क्या हो गया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। प्रीवियसली मैंने नोट में आप लोगों को लिखा दिया क्या, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रहेंगे जिस पे निकालना है। तो ये वेक्टर जो आर वेक्टर आपने अभी इमेजिन किया उसकी डायरेक्शन कैसी है, एरो इस साइड। बस समझ में आ रही है। चलिए ये तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। इसका मॉड क्या होगा 1 + 1 + 1 का अंडर रूट यानी √3 का क्या आने जा रहा है, क्या आने जा रहा है, क्यूब आने जा रहा है। इज इट ओके। चलिए सिमिलरली नेक्स्ट के Q1 Q2 आर वेक्टर क्या होगा बताइए। नेक्स्ट आर वेक्टर 6 बिकॉज ऑफ 2, 6 यानी 1 1 1 बिकॉज ऑफ 2, 2 क्या है 1 0 0 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो 1 - 0 0 यानी I कैप नहीं आएगा, 1 - 0 यानी J + K, J कैप प्लस K कैप। मॉड क्या आ जाएगा इनका, मॉड आ जाएगा √2 का क्यूब। इन अ सिमिलर मैनर ये क्या हो जाएगा KQ²। 3 मीन्स दिस
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 यानी के कैप, केवल के आएगा, के कैप। इसका मॉड क्या होगा? डेफिनेटली 1 का क्यूब। बात समझ में आ रही है? 6 बिकॉज ऑफ 4 क्या हो जाएगा? के Q1 Q2, आइए क्या हो जाएगा? 6 बिकॉज ऑफ 4, 6 ये है, 4 ये है, तो 1 माइनस 0 1 यानी आई कैप, यानी आई कैप। उसके बाद 1 माइनस 1 0 यानी 0 जे कैप मीन्स 0, 1 माइनस 0 यानी के कैप। दैट मीन्स क्या आ गया? 1 1 रूट 2, मॉड कितना आ गया? रूट 2। आपको पता है क्या होता है इसका? क्यूब। सिमिलरली 5 के कारण 6, 1 माइनस 0 1, उसके बाद बाकी जे और के तो कैंसिल हो गए, यानी आई कैप। क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर आई कैप। ओके, अगेन क्या आ गया? 1 का क्यूब। इन अ सिमिलर मैनर 6 बिकॉज ऑफ 7, 6 में फोर्स, नेट फोर्स बिकॉज ऑफ 7 क्या है? 1 माइनस 0 1 यानी आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 से 1 यानी के कैप नहीं है। तो क्या आ गया आपका? के क्यू स्क्वायर क्या आ गया? 7 के कारण यानी आई कैप प्लस जे कैप। क्या आ गया? रूट 2 का क्यूब। एट लास्ट क्या हो चुका है? 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 8, 1 माइनस 1 0 आई कैप नहीं है, 1 माइनस 0 1 जे कैप है, सिमिलरली के कैप नहीं है, यानी ओनली जे कैप। के क्यू स्क्वायर जे कैप, यूनिट वेक्टर यानी मॉड क्या आएगा? 1। इस प्रकार आपने 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 1 निकाला, 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 2 निकाला, 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 3 निकाला, 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 4 निकाला, 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 5 एंड 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 7, 6 पे फोर्स बिकॉज ऑफ 8। इस प्रकार आप लोगों ने क्या कर दिया? सारे के सारे चार्जेस के कारण फोर्स निकाल दिया 6 पे। तो अब क्या है? आपने निकाल दिया, अब तो आपको सिर्फ ऐड करना है और आपको आंसर मिल गया। देयरफॉर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दिस इज योर जेड एक्सिस। देयरफॉर एफ नेट क्या होगा? एफ नेट होगा समीशन ऑफ सारे के सारे ऑल। मतलब क्या हो गया? समीशन ऑफ ऑल क्या हो गया? ये आपका आंसर हो चुका है, या समीशन ऑफ ऑल का मतलब हो गया है F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F64 प्लस F6 बिकॉज ऑफ 5 प्लस F6 बिकॉज ऑफ 7 प्लस F6 बिकॉज ऑफ 8। तो सबको आपको ऐड कर देना है। तो ये आपका क्या आ गया? आपका ये नेट आंसर आ गया है। ये क्या है? F बिकॉज ऑफ 3, ये क्या है? F बिकॉज ऑफ 2, ये क्या है? F बिकॉज ऑफ 1। ये आपका आ गया है F नेट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सबको ऐड करते रहिए और ये आपका आंसर मिल चुका है। बात समझ में आ रही है? तो कितना टफ था? कुछ भी नहीं करना था, आर वेक्टर निकालना था। सब में आर वेक्टर निकालना है, उसका मोड लेना है, आर वेक्टर निकालना है, मोड लेना है, आर वेक्टर मोड, आर वेक्टर मोड। इससे ज़्यादा वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है। बस मैं 1-2 एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए। आप न्यूमेरिकल में कोई नया न्यूमेरिकल आए, आप उनमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगेन वेक्टर फॉर्म का ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ये आपका एक स्क्वायर पिरामिड है, ये टॉप में एक चार्ज रखा है Q, बाकी कॉर्नर्स पे भी चार्ज रखा है Q। ये स्क्वायर बेस है इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिड। आप लोगों ने आपके टेम्पल इन जनरल, जो घरों में टेम्पल आप लोगों ने देखे होंगे, इन जनरल किस शेप में होते हैं? स्क्वायर बेस
इस कॉर्नर से इधर, इस कॉर्नर से इधर, इस कॉर्नर से इधर, इस कॉर्नर से इधर। तो सिंप्लीफाइड टॉप में जो चार्ज है उस चार्ज में आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ दीज 4 चार्जेस जो कॉर्नर पे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं। तो इस प्रॉब्लम अगेन 3D प्रॉब्लम है, किसकी हेल्प लेंगे हम, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो एल्जेब्रिकली, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा। अब आप इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन लगा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में आएगा, यानी साथ ही साथ वो डायरेक्शन भी बताते रहेगा। इज इट ओके, बढ़ें आगे। चलिए अब देखिए, टॉप चार्ज पे आपको निकालना है नेट फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। आपको डेटा कुछ दी है, आपको दिया है ये √2 मीटर है और ये सेंटर से मतलब स्क्वायर के बेस से टॉप तक 1 मीटर डिस्टेंस है। आपको सिर्फ इतनी सी डेटा दी है। अब देखिए ये आपके हाथ में है, आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके करिए या कॉम्प्लिकेटेड करके करिए, क्योंकि इसमें और कुछ डेटा दी नहीं है कि ये किसी इस वर्टाइसिस में इस पोजीशन में रखा है 1,√2,3 1,1,1 पे रखा है, ऐसा वर्टाइसिस इनने नहीं दिया है। तो आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है, एक एज मिल जाता है। कैसा एज, आप इसको इस प्रकार रख सकते हैं वर्टाइसिस में ताकि आपको इस कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफाइड हो सके। आइए समझते हैं कैसे। चलिए देखिए इसको मैं 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वर्टाइसिस में इस प्रकार रख रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके। आइए देखिए, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। क्या मैं आपके ये स्क्वायर बेस वाले को क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ इसे, क्या मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। थोड़ा सा ये स्क्वायर लगना चाहिए शेप में, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ स्क्वायर। अब देखिए ये √2 है, ये भी √2 है, तो इसका डायगोनल कितना होगा, ये √2, ये 2, ये √2, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, √2, तो ये आपका कितना आ गया डिस्टेंस 2, यानी इस वर्टाइसिस से इस वर्टाइसिस तक 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 2 है। दैट मीन्स ये ओरिजिन अगर इसे माने तो इसके कॉर्नर क्या हो गया 1,0, बात समझ में आती है। इसके कॉर्नर क्या हो गए -1,0, माइनस एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं। सिमिलरली इसके क्या हो गए 0, वाई एक्सिस -1, इसके क्या हो गया 0, 1, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके सेंटर से आपकी तरफ ये देखिए, इसके सेंटर से आपकी तरफ कितना 1 यूनिट ऊपर, यहाँ से सेंटर से 1 यूनिट ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो आइए मान लेते हैं वो ये है डॉट 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 डॉट। आप लोग ऐसा कॉपी में नहीं कर पाएंगे इसलिए ध्यान से नोट्स बनाइएगा। ये क्यू चार्ज है यहाँ पे, इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, आप क्या है 0, 0, 1। ऐसा क्यों, आप क्या है 1 यूनिट ही तो ऊपर आए हो, तो मैं यहाँ बाहर तो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। अब ये वेरी सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम हो चुकी है, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग रख लिया, घुमाया तिरछा किया, जैसे आपको कैलकुलेशन ईजी पड़े आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ये आपके पास इस क्वेश्चन में ये एज है आपके पास। तो आइए आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नर चार्जेस। नेमिंग दे देते हैं। चलिए आइए, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, आइए इसका नाम दे देते हैं 5, इसका नाम दे देते हैं 5। चलिए आइए, फोर्स ऑन 5 बिकॉज ऑफ 1 कितना होगा बता दीजिए। फोर्स ऑन 5 बिकॉज ऑफ 1 क्या होता है कि 1 के कारण यहाँ पे चार्ज लगे हैं क्यू क्यू, दिखाने की ज़रूरत है क्या, ये कॉर्नर्स पे चार्ज हैं क्यू क्यू, के Q1 Q2 सब जगह चार्ज क्यू 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 हैं, के Q1 Q2, आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर आप 5 पे निकाल रहे हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन 5 की ओर, 1 से 5 की ओर ऐसे। तो क्या है 0 -1 यानी -i कैप प्लस j कैप,
ढंग से देख लीजिए यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अगेन इसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, √2 का क्यूब। इज इट ओके? ओके। नेक्स्ट, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 आर वेक्टर 5 और 2, 5 से 2 आर वेक्टर 0 - 0 यानी आई कैप नहीं है, 0 - 1 माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इज इट ओके? डिवाइडेड बाय कितना आ गया, मॉड √2 का क्यूब। देखिए इस वेक्टर का मॉड निकालना आता है या नहीं, इसके आगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया, √2। अब उसका क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यूब। इज इट ओके? देखिए थोड़ा सा थ्रॉट प्रॉब्लम कर रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। एफ फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा, कि Q1 Q2 आर वेक्टर 3 0 - 1 यानी प्लस आई कैप, 0 - 0 आई कैप हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। देखिए वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, आइए सुनिए। ये क्या था 1, ये क्या था 3, 5 के कारण 1 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, दोनों अपोजिट हैं। अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों आएगा, दोनों अपोजिट हैं। नेक्स्ट 5 में 4 के कारण कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 आर वेक्टर 4 क्या है, इसके कारण नो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगेन करने की ज़रूरत नहीं थी, अपोजिट आंसर होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना ही चाहिए। अब देखिए आपने इस चार्ज पे फोर्स निकाल दिया, बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 2, बिकॉज ऑफ 3, बिकॉज ऑफ 4, यानी सबके कारण यहाँ पे फोर्स निकाल दिया। तो नेट फोर्स निकालना है तो सबको ऐड कर लोगे। आइए तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो आपका एफ नेट कितना हो गया, सबको ऐड कर दीजिए, समीशन ऑफ एफ ऑल सबको ऐड कर दीजिए। कितना आएगा, देखिए माइनस आई है माइनस जे है, माइनस आई माइनस जे। आइए देखिए माइनस आई माइनस जे, बाकी तो √2 का क्यूब सब में कॉमन है, तो माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, माइनस जे से प्लस जे कैंसिल। इज इट ओके या इज इट ओके? अब देखिए यहाँ क्या आ गया, जे, एक जे बचा है आपके पास एंड एक जे, 2J। तो क्या बचा, 2J और क्या बचा, आई तो बचा नहीं है, के 2K, 2J प्लस 2K, तो 2 बाहर ले लीजिए तो आपका आ गया क्या, 2K क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, J प्लस के डिवाइडेड बाई क्या आ गया, √2 का क्यूब। क्रॉस चेक कर लीजिए, एक जे ये है, एक जे ये है, 2J के 2K, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, आपका ये आंसर आ चुका है। अब एक बात बताइए, क्या ये प्रॉब्लम टफ थी? बिल्कुल नहीं, बस तो आपने सिंप्लीफाई किया, इस पोजीशन में रखा था कि आपकी प्रॉब्लम इजी हो जाए। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर हुई, 3D प्रॉब्लम में अगर आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो चलिए एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए।
दिस इज चार्ज क्यू, दिस इज चार्ज क्यू, दिस इज चार्ज क्यू, दिस इज ऑल्सो चार्ज क्यू। ये टॉप में है, ट्रायंगल बेस है, टॉप में चार्ज क्यू, इस पे नेट फोर्स आपको बताना है। आपको दिया हुआ है क्या? आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है इस टेट्राहेड्रन की जो लंबाई है वो ए यूनिट है, ए यूनिट है, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको ये जो है टॉप में कितना है, अगेन ए यूनिट, ये ऊपर है ए यूनिट टॉप में। तो ये जो जेड एक्सेस है वो कितना है, आई जे के, ये है जेड इक्वस टू 1 पे, जेड इक्वस टू अगेन ए यूनिट पे आपको निकालना है। दिस इज़ द होमवर्क। बच्चों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और ज़रूरी इसको शेयर भी कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।